गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, दी है मतलूब तो इस तालिब दीदार से मिल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अजान अजान और अजान। वैसे तो अजान से शैतान भाग जाया करता है। सुना है कि जहाँ तक अजान की आवाज़ पहुँचती है वहाँ पर रोने वाले शांत हो जाया करते हैं और शैतान इस आवाज़ को सुनकर भागने लगता है। पर सऊदी अरब ने बीते कुछ दिनों में एक ऐसा सर्कुलर जारी किया है जिसमें मस्जिद के लाउड स्पीकर में अजान और इफ्तार का जिक्र किया गया है। पर भारत की गोदी मीडिया ने अजान के बहाने सीधे सीधे मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। दावा किया जाने लगा कि देखो देखो सऊदी अरब में अजान बैन हो गया। दावा किया जाने लगा कि देखो देखो सऊदी अरब ने लाउड स्पीकर बैन कर दिया। देखो देखो सऊदी अरब में इफ्तार पर रोक लगा दी गई। यहाँ तक कि दावा किया जाने लगा कि अगर भारत में अजान पर रोक लगा दी जाए तो तमाम मुसलमान ही सरकार के खिलाफ आ जाएंगे। दावा किया जाने लगा कि सऊदी अरब में इस्लाम खतरे में नहीं आ रहा है, लेकिन यही काम अगर भारत में हुआ होता तो भारत में इस्लाम खतरे में आ जाता। पर सवाल है कि सऊदी अरब ने जो सर्कुलर जारी किया है उस पर भारत के मुसलमान क्यों नहीं गुस्से का इजहार करते, क्योंकि गोदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में अजान बैन हो चुका है, सऊदी अरब में लाउड स्पीकर बैन हो चुका है, सऊदी अरब में रोज़ा इफ्तार पर रोक लग चुकी है। पर इसका सीधा सा जवाब ये है कि मुसलमानों को किसी भी चीज़ का विरोध करने से पहले उसकी तस्दीक करता है, किसी भी मजहबी मामले पर बोलने से पहले उसकी जानकारी लेता है और बिना पुख्ता जानकारी हासिल किए कुछ भी बोलने से परहेज करता है। बेवजह अंगूर के चक्कर में लंगूर बनने से क्या फ़ायदा, बेवजह उछल कूद करके खुद को बंदर साबित करने से क्या फ़ायदा, बिना हकीकत जाने शोर मचाने से क्या फ़ायदा। लेकिन भारत की गोदी मीडिया सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की खूब तारीफ कर रही है, क्योंकि गोदी मीडिया की जिहालत के मुताबिक उन्होंने अजान को बैन कर दिया है। पर सवाल है, अगर सऊदी अरब में अजान बैन हो गया है तो पूरी दुनिया से इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही होती। आखिर क्या है सऊदी अरब में अजान बैन की हकीकत, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। सऊदी अरब ने रमज़ान की शुरुआत से पहले एक सर्कुलर जारी किया है जिसका जिक्र भारत की गोदी मीडिया कर रही है। बार बार बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में रमज़ान से पहले ही अजान पर रोक लगा दी गई है, लाउड स्पीकर से अजान पर रोक लगा दी गई। लेकिन इस सर्कुलर में वो जो बातें लिखी गई हैं वो गोदी मीडिया की खबरों से मेल नहीं खाती। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो गोदी मीडिया ने एक फर्जी खबर चलाकर उसका ताल्लुक सऊदी अरब के सर्कुलर से जोड़ दिया है, क्योंकि सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने एक ट्वीट में बताया कि इस्लामिक मामलों के मंत्री शेख अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल अजीज़ अल शेख ने हाल ही में रमज़ान की तैयारी करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया। लेकिन गोदी मीडिया ने इस सर्कुलर के बारे में बिल्कुल ही गलत बयानी कहने लगे। द प्रिंट, लाइव हिंदुस्तान, एबीपी, इंडिया टीवी और राइट विंग प्रोपेगेंडा वेबसाइट ऑफ इंडिया ने जमकर गलत खबर फैलाई। द प्रिंट ने अपने हेडलाइन में कहा कि लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्टोरी में कहा गया कि मस्जिद के लाउड स्पीकरों को कम करने का आदेश दिया गया था। लाइव हिंदुस्तान की स्टोरी के हेडलाइन में कहा गया कि लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया गया है। एबीपी न्यूज़ ने शुरुआत में कहा था रमज़ान में नहीं सुन पाएंगे अजान, मस्जिदों में लाउड स्पीकर हुए बैन, सऊदी अरब ने लिया फैसला। बढ़के मुस्लिम धर्मगुरु स्टोरी पब्लिश होने के एक दिन बाद उन्होंने स्टोरी अपडेट करते हुए लिखा, सऊदी अरबिया ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम करने का ऐलान किया था। रमज़ान के महीने में अब अजान लाउड स्पीकर पर दूर तक सुनाई नहीं देगी। स्टोरी का असली वर्जन कुछ और ही कहता है। इंडिया टीवी ने अपनी हेडलाइन के साथ साथ रिपोर्ट में बताया कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। वहीं प्रोपेगेंडा वेबसाइट ऑफ इंडिया ने बताया कि इस आदेश के मुताबिक मस्जिदों में लाउड स्पीकरों पर बैन लगाया गया। हालांकि नमाज पढ़ने वालों को मस्जिदों के अंदर इफ्तार करने का आदेश दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना में विशेष बल के पूर्व सैनिक मेजर सुरेंद्र पुनिया ने इस आदेश के बारे में ट्वीट किया। उन्होंने अपने कैप्शन में एक लाइन लिखी, भारत में ऐसा करने पर तूफान आ जाए। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए लिखा कि सऊदी मस्जिदों में लाउड स्पीकरों पर बैन लगा दिया गया। वहीं CNN न्यूज़ 18 ने इन आदेशों के बारे में अपने प्रसारण कवरेज का एक वीडियो शेयर किया। उनका बुलेटिन इस बात से शुरू हुआ कि लाउड स्पीकर पर बैन लगाने का आदेश था। न्यूज़ 18 ने हेडलाइन में लिखा है, नो लाउड स्पीकर इफ्तार इनसाइड मॉस्क्यू।
लेकिन सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के जरिए जारी किया गया 3 मार्च का सर्कुलर देखा जा सकता है, जो गोदी मीडिया के दावे को गलत साबित कर रहा है। दरअसल सऊदी अरब में हर मोहल्ले और कस्बे में मस्जिद मौजूद है। ऐसे में वहां माइक से दी जाने वाले अजान के वॉल्यूम को कम करने के लिए कहा गया है, क्योंकि लाउड स्पीकर की आवाज़ तेज होने पर दूसरे मोहल्ले की मस्जिद की अजान की आवाज़ आपस में टकराएंगी। इसलिए अजान को उतना ही रखना है जहां तक पूरा मोहल्ला कवर होता है। लेकिन गोदी मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि सऊदी अरब ने अजान पर बैन लगा दिया। इसी तरह से मस्जिद के लाउड स्पीकर के बारे में भी इस सर्कुलर में कहा गया। दरअसल हर मस्जिद में 2 तरह के लाउड स्पीकर होते हैं। एक मस्जिद के अंदर नमाज के लिए होता है और दूसरा लाउड स्पीकर मस्जिद के छत पर होता है, जिसका इस्तेमाल अजान के लिए होता है। सऊदी अरब के नए सर्कुलर में लिखा गया है कि नमाज पढ़ाते वक्त अजान के लिए इस्तेमाल होने वाले बाहर के लाउड स्पीकर को बंद कर दिया जाए, ताकि नमाज पढ़ाए जाने की आवाज़ बाहरी लाउड स्पीकर में ना जाए। और ये मामला सिर्फ सऊदी अरब तक ही नहीं है, बल्कि भारत में भी ऐसा ही होता है। मस्जिद के अंदर और मस्जिद के बाहर के लाउड स्पीकर को अलग अलग रखा जाता है। ठीक इसी तरह से रोज़ा इफ्तार का इंतज़ाम भी हर मस्जिद में नहीं होगा, बल्कि एक ही मस्जिद में रोज़ा इफ्तार का इंतज़ाम किया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग अपने घर से ही इफ्तार करके आते हैं। यानी जो शख्स रोज़ा इफ्तार अपने घर से करके आएगा वो मस्जिद में इफ्तार क्यों करेगा। इसी पेश नज़र नए सर्कुलर में इलाके के खास मस्जिद में रोज़ा इफ्तार का इंतज़ाम करने के लिए कहा गया है, ताकि जिन्होंने रोज़ा इफ्तार नहीं किया वो लोग मस्जिद में रोज़ा इफ्तार कर लें। लेकिन भारत की गोदी मीडिया ने बदतमीज़ी और फर्जी खबरों को परोस कर पत्रकारिता की ऐसी की तैसी कर दी है। दरअसल दुनिया का कोई भी मुस्लिम देश केवल वही फैसले कर सकता है जिसकी इजाज़त शरीयत में दी गई है। अजान का ताल्लुक कुरान से है, कुरान में कोई बदलाव नहीं हो सकता। इस्लाम में पूरा शरई निज़ाम ही कुरान और हदीस पर आधारित है। इसमें कुछ भी बदलाव ना तो 1400 साल पहले किया गया था और ना ही आज किया जा सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि कुरान में वक्त और हालात के हिसाब से बदलाव किया जाना चाहिए, लेकिन मुसलमानों का अकीदा है कि कुरान आसमानी किताब है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, लेकिन कुरान नहीं बदल सकता। इसलिए पूरी दुनिया में एक ही कुरान है और कुरान का एक भी शब्द आज तक नहीं बदला जा सका। पर गोदी मीडिया अपने चरित्र से बार बार बदल जाती है। पल में कुछ कहती है, अगले ही पल कुछ और। इसलिए गोदी मीडिया की किसी भी खबर पर गौर करना बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसी बहुत सी खबर गोदी मीडिया सुनाती रहती है जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। हालांकि बाद में इनकी पोल पट्टी खुल जाती है, लेकिन इनको तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक इनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लेता। बहरहाल चलते चलते आखिर में फिराक गोरखपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, मज़हब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, मज़हब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब कुछ और ही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।